तो जब उन्होंने यहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिनके घरों में मातम था, उनके साथ बहुत सारे वादे किए थे। नौकरियां देने का वादा किया था, हेलीपैड बनाने का वादा किया था, लेकिन आज इतने साल गुजर गए, अभी यहाँ ऐसा का वैसा ही पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अब्दुल सलाम तांत्रा जी का, क्योंकि विनोदा ट्रॉफी उन्होंने दी है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेरा टीम के कैप्टन जी, काफी जोश में यहाँ पर आपकी टीम और इस मैच को सेलिब्रेट करते हुए फाइनल सेरेमनी को उछाल दिया है, ट्रॉफी को अपने उम्दा हाथों के ऊपर बहुत ही सेलिब्रेट करती हुई यहाँ पर हाल की टीम और पटाखों की गूंज में इस ट्रॉफी को उछालते हुए। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन इस फाइनल के लिए। आपने आज यहाँ पर कुल्हान थिएटर टूर्नामेंट का फाइनल जो है जीत लिया, आपने नाम कर लिया और आप चैंपियन बन गए हैं। तो आप आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त मैं डोडा से दूर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हूं। वाका मकाम कुल्हान में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सरसब्ज़ जंगल और बर्फ़ से भरी हुई वादियां, और इसी वादियों के बीच में आज एक मैच खेला गया जिसका नाम कुल्हान प्रीमियर्स लीग रखा गया, जो कि पंचायती लेवल पर खेला गया। आज इस मैच का फाइनल था और इस मैच में जो फाइनल लिया गया है, जो अल वुगाद की तरफ से फाइनल लिया है, और जो लूज़ टीम यहाँ पर रही वो उजानपुर की तरफ से रही। तो इसी के दरमियान जो है यहाँ पर DDC काउंसलर जो हमारे गाट ब्लॉक के हैं शेख रियाज साहब, उनकी जो वाइफ है DDC काउंसलर है, उन्हीं के साथ आज हम बात करेंगे। अक्सर आप हमारी वीडियोस में आप उनको देखते रहते हैं कि वो हर पंचायत का दौरा करते रहते हैं। आज उन्हीं के साथ बात करेंगे। आज रियाज साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम ATN न्यूज़ में। शुक्रिया आपका किफ़ायत साहब। रियाज साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच खेला गया जो कि पंचायती लेवल पर खेला गया। लोगों के दरमियान हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खुशी है, मगर कहीं न कहीं लोगों की तरफ से रोष भी है। 2006 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी कवरेज दी थी, BBC ने भी इसकी कवरेज दी थी, और इन कुल्हान के लोगों को जो है वादा किया गया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी, यहाँ पर अच्छी रोड बनाई जाएगी, यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड बनाया जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आप भी इक़्तिदार में हैं, क्या करेंगे इन कुल्हान के लोगों के लिए? किफ़ायत साहब, आपने सही सवाल किया है। यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 2006 की बात आप कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हादसा इतना बड़ा हुआ था कि पूरा भारत रो रहा था। हम भी यहाँ पहुँचे थे। उस समय जितने भी दिग्गज नेता पूरे भारत के थे वो यहाँ पे पहुँचे थे। इसी जगह पे, जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं पे उन गरीब आवाम की लाशें पड़ी हुई थी, लाशों के अंबार थे। 20 घरों को जिन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया, उनके चिराग को बुझा दिया। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उस दिन जितने भी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे पहुँचे, सब उन्हें अपने अपने तरीके से इस गरीब जनता से, उन मजलूमों से ये वादे किए कि हम आपको हर घर एक एक नौकरी दे देंगे, हम यहाँ एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम यहाँ हेलीपैड बनाएंगे, हम यहाँ ग्राउंड बनाएंगे, हम यहाँ के लिए सड़क बनाएंगे, हम यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। लेकिन आज 15-16 साल के बाद मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जैसा उस दिन ये जगह देखने को मिली थी, सेम वैसी ही आज भी उसी पोजीशन में ये जगह है। ना ही यहाँ कोई मुलाजिम लगा है, ना ही यहाँ कोई ग्राउंड बना है,
ना ही यहाँ कोई हेलीपैड बना है, ना ही यहाँ के लिए सड़क एक बनवाई है, सिंगल रोड है, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी आती है, तो ना ही यहाँ कोई टूरिज्म पे तरजीह दी गई। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम खुदारा देखिए, हमारे मजलूम, यतीम, गरीब इस आवाम की तरफ भी देखिए, जिन लोगों को आप पे पूरा भरोसा, आप पे पूरा तवक्का है, तो उन लोगों की तरफ भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, अपनी तवज्जो को बढ़ाइए। और देखिए, यहाँ शहरों में ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि गांव से ही टैलेंट उभर के निकलता है, तो जैसा दिल्ली, कि आपने मुंबई तक पहुँचता है। रियाज साहब, आपने देखा कि जैसे कि आपने देखा कि यूथ के पास काफ़ी सारा टैलेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों की बात है, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से IPL में सिलेक्ट हुए हैं। तो उससे पहले भी जो है हमारे बलेस से, बदरवा से काफ़ी सारे बच्चे जो है IPL के लिए, रांची के लिए सिलेक्ट हुए। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो दूर दराज गाँव है उनसे वो टैलेंट निकल सकता है अगर यूथ स्पोर्ट्स उसको जो है हर किस्म की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कहना चाहता था कि यहाँ हमारे जो पसमानदा इलाका है, दूर दराज इलाका है, यहाँ से बगैर किसी फैसिलिटी के फिर भी प्लेयर निकलते हैं, फिर भी बच्चे निकलते हैं जो रांची खेलने जाते हैं। अगर यहाँ के बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो हर फैसिलिटी दी जाए, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का बच्चा किसी से कम नहीं है, बल्कि वो नेशनल में भी खेल सकता है और पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन जो भी कमज़ोरी है फैसिलिटी की वजह से हुई है। रियाज साहब, एक साइड से बताया जा रहा है कि कैपेक्स प्लान, दूसरे तीसरे प्लान आ रहे हैं, हर साल ये बताया जा रहा है कि आपको ग्राउंड देंगे, स्टेडियम देंगे, फिर भी ये लोग क्यों खेतों में ही खेलते हैं? यही तो अफसोस है उस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यूथ सपोर्ट सर्विसेज, जिनका काम ही यही है, जिनको यही काम सौंपा गया है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन वो लगता कहाँ है, ये हम मालूम करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे लगता है। अगर हमारे पूरे दूर दराज इलाके में आप खुद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद उठ के आ जाइए और देखिए कहाँ पे उन्होंने आज तक ग्राउंड बनाया, कहाँ पे उन्होंने किस किस्म की कोई फैसिलिटी दी बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे का टैलेंट आगे निकले। रियाज साहब, ये तो रही यूथ एंड स्पोर्ट्स की बात। उसी तरह से आपसे मैं बात करना चाहूँगा, रोशनी एक्ट के अंदर एक ज़मीन आती थी जिनमें इन गांव वालों ने जो है कब्जा किया था, बैठे हुए थे उस ज़मीन के ऊपर। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से पहले ठीक 2 महीने पहले मैंने यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की थी, एक कवरेज की थी। यहाँ पर लगभग 70 घरों को जो है बेघर कर दिया गया है। एक साइड से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, राजनीति जो जितनी भी पार्टियां हैं, दूसरी साइड से डिलिमिटेशन के मामले में एक ऑडियो वायरल होती है जो हमारे शक्तिराज परियार जी की हुई है और हमारे रविंदर रैना जी की। क्या कहेंगे आप? एज ए कांग्रेस के एक बड़े वर्कर माने जाते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, आपके घर से DDC है, आपके घर से सरपंच है, क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीन, जो 70 घरों की बात आप कर रहे हो, मैं उस दिन भी यहाँ आया तो मैंने उन लोगों को पूरा यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया कि आपकी ज़मीन जो है अपने पास रखिए, ये ज़मीन किसी की नहीं है, ये हमारी है, ये इस जनता की है, ये इस गरीब आवाम की है। यहाँ कोई इस ज़मीन को उठा के नहीं ले सकता, जो जहाँ पे है वहीं रहेगी, जो जिसका मालिक है वो उसका मालिक रहेगा, उसी के कब्ज़े में रहेगी। आप मत दीजिए, जो भी आता है आपको कोई घर से बाहर निकालने के लिए आएगा, क्या आप अपने घर से बाहर निकलोगे? कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि अपने घर को जब तक इंसान खुद पहरा न करे, खुद अपने ज़मीन को पहरा न करे, खुद अपनी ज़मीन को आबाद न करे, तो तब तक उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ और उस दिन भी मैंने बोला था।
रियाज साहब, ये इन लोगों की आज जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इनकी डिमांड ये है कि इनको एक ग्राउंड चाहिए। जैसा कि आपने देखा, कैमरामैन से भी कहूँगा कि पूरी व्यूज़ में दिखाए कितने सारे क्रिकेट के शौकीन यहाँ पर आए हुए हैं और जो बच्चे यहाँ पर अभी भी है, इन्होंने मैच खेला और काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैच जीता अल वुगाद ने, और ठीक ठीक उजानपुर दुलियोग जो है उन्होंने भी बहुत ही काफ़ी अच्छा खेला। तो क्या इनको आने वाले टाइम में आप ग्राउंड देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है सियासतदानों का ये भी कहना है रियाज साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, इलेक्शन की तैयारी में पिछले साल कर रहा था, वो मैं लड़ चुका और वो हम जीत चुके। चाहे मैंने किसी को भी उठाया लेकिन जीत हासिल की, वो इन सब तमाम इलाके के लोगों की मेहरबानी से हमारी जीत हासिल हुई है। तो उसके बाद आज जो आपने बात की है इलेक्शन की और इस ग्राउंड की, इलेक्शन को पहले रहने दीजिए, पहले इस हम ग्राउंड की बात करेंगे। तो मैं इन लोगों को पूरा यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में अगर ये ज़मीन हमें खरीद के लेनी पड़ेगी, मैं सरकार से डिप्टी कमिश्नर डोडा से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद जाके और डिओ लेटर भी भेजूंगा। तो इस ज़मीन को हम एक्वायर करवाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इधर एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए और बहुत ही बढ़िया ग्राउंड बनना चाहिए। तो क्योंकि उससे यहाँ के बच्चों का टैलेंट दबेगा नहीं बल्कि उभरेगा इंशाल्लाह। आने वाला कल आपको खुद बताएगा। मेरी तरफ से ये लोग ही जवाब देंगे, ये लोग ही बताएंगे कि मैं काम करता हूं या नहीं करता हूं, सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं। ये आवाम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि यहाँ पर वाहिद एक जहाँ पर हमने मजिद साहब को भी मिनिस्टर बनाया, वो भी वोटों के दिन ही वापस आए। लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है। शक्ति जी को बनाया, वो भी वोटों के दिन ही आए। एक रियाज साहब को देखते हैं आगे पीछे आता रहता है। लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद रही है। आप लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैंने जो भी वादे आप लोगों के साथ किए हैं अपने डीडीसी चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने पूरा इलाका जांचा, मैं चला, घर घर पहुंचा, मैंने जो वादे लोगों के साथ किए हैं इंशाल्लाह वो मैं पूरे कर रहा हूं और तब तक दम नहीं लूँगा जब तक उन लोगों के वादे पूरे नहीं करूँगा। उसके लिए मुझे किसी भी किस्म की कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन मैं झूठ वादा ना कभी किसी से करता हूं और ना आइंदा आने वाले कल में करूंगा। मैं जो बोलूंगा इंशाल्लाह वो करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन के हस्बैंड शेख रियाज अहमद साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और लोगों के बीच में जाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है और लोगों के काम करते रहते हैं। इसी के साथ में हमारे साथ पंचायत अल वुगाद के सरपंच है, काफ़ी डायनामिक माने जाते हैं, काफ़ी जो है होनहार भी हैं और यंग भी हैं। इनसे भी बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ हो रहा है इस इलाके में, क्या कुछ चल रहा है। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया किफ़ायत साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि आपकी पंचायत ने आज मैच जीता। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पिछली बार भी आपने एक शायद मैच जीता था, काफ़ी उसकी भी गहमा गहमी रही थी। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? इस साल हमारा दूसरा फाइनल है इस स्टेडियम में, कुल्हांड के इस ग्राउंड में। स्टेडियम नहीं बोलेंगे, कुल्हांड की खेत बोलेंगे इनको, खेतों में। तो बड़ी खुशी है कि हमने मैच जीता, लेकिन साथ साथ में बड़ी बदकिस्मती की बात यह भी है कि हमारे एरिया में, हमारे इस इलाके में ग्राउंड नहीं है। जो हमारा ये दाली उद्यानपुर ब्लॉक है, इसमें ग्राउंड नहीं है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट को कि हमको एक ग्राउंड दीजिए इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में, और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर ये जगह है, ये कुल्हांड वाली जगह है, ऐसी जगह इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में कहीं भी नहीं है जैसी ये जगह है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, एलजी इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उम्मीद नहीं रही है कि जो हम अभी तीसरा साल चल रहा हमारा, सरपंच बने हुए, डीडीसी भी बने, बीडीसी भी बने, 3 टायर सिस्टम यहाँ पे पंचायती राज का चल रहा है, लेकिन जो उम्मीद हमें इस इंतज़ामिया से थी, इस एलजी इंतज़ामिया से थी, इस एडमिनिस्ट्रेशन से थी, तो वो उम्मीदें जो हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स के जो भी डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं वो कभी इस इलाके में आए नहीं, वो इस कुल्हांड में आए नहीं, उन्होंने इस यूथ की तरफ देखा नहीं, इन यूथ का देखा नहीं कि ये यूथ कहाँ जाएगी, ये कहाँ खेल रही है, किन खेतों में क्या कर रही है। लेकिन तब भी हम
अभी पूरी उम्मीद है कि हम कोशिश करते हैं कि LG इंतज़ामिया को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और हमको इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है नीचे यहाँ जो भरत रोड से ये कुल्हांड के लिए रोड आती है, इस रोड की बहुत बुरी खस्ता हालत है। 1 साल पहले इसका ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है और वो ब्लैक टॉपिंग का काम आपने देखा, खुद भी इस रोड से चल के आए, कहाँ सोया है PMGSY का एक्शन। और हम गुजारिश करते हैं LG इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DC साहब से कि इस एक्शन को यहाँ भेजा जाए और इसको वेरिफिकेशन की जाए, टाइटल रिचेक किया जाए इसको, और जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे, जो भी लोगों की जिन भी लोगों की जिस भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती से ये इस लुक में खराबी हुई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जहाँ तक आपने रोड की बात की, रोड जो है आपके भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है, आपका भी आप भी एक DC को मेमोरेंडम दे सकते हैं कि इसकी चेकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल, इस रोड के बारे में है, हम DC साहब को भी एक लेटर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे रियाज साहब हैं जो हमारे DDC गाठ है, इनकी मिसेज है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे। और यहाँ पर यहाँ के कुल्हांड के सरपंच साहब हैं हमारे लोन साहब, हम रिटर्न में भी DC साहब को एक मेमोरेंडम दे देंगे इस रोड के बारे में कि इसको रीचेकिंग करके इसको सही से देखा जाए और जो भी मुलविस लोग इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा इस रोड को सही किया जाए और इन लोगों को यहाँ पर सहूलियात दी जाए। और LG इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक और गुजारिश है कि ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये सरसब्ज मैदान है, यहाँ पर टूरिज़्म का कोई सिस्टम नहीं है। अभी देखो टूरिज़्म का वक्त आने वाला है, अभी मौसम आने वाला है और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक टूरिज़्म का मैप में लाया जाए, डोडा डेवलपमेंट टूरिज़्म अथॉरिटी बनाई जाए जैसे भद्रवाह टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरे साथ और एक मैच के ऑर्गेनाइजर जो हैं, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजर, जिनसे हम बात करेंगे, आशिक हुसैन जी। आशिक हुसैन जी से बात करेंगे। आशिक हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक हुसैन जी, क्या कहेंगे आप इस मैच के हवाले से? सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल रियाज अहमद साहब को करता हूं और इन जो बाकी भी जितने भी हजरत आए थे उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद आपको बखूबी मालूम है कि ग्राउंड की भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, तो ये तो आपने सुना रियाज साहब से यहाँ। सबसे पहले मैं अब आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी यूथ को भी, क्योंकि आपको पता है आए दिन हर एक दिन कोई ना कोई जवान अरेस्ट किया जाता है, ख़ासकर ड्रग्स वगैरह के नशे में वो चले जाते हैं। जितने भी जवान और यूथ हैं, चाहे कारा की बात हो, बलेसा की बात हो, डोडा की बात हो, परसों हमारे इलाके से भी कोई एक जवान लड़का अरेस्ट किया गया इस ड्रग्स के मामले में। मैं यही ख्वाहिश करता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जवान को इस तरफ तवज्जो दिलाती, ग्राउंड वगैरह होते, हमारे ये इलाके में कहीं ऐसा ग्राउंड होता जहां पर जाकर ड्रग्स की जगह क्रिकेट की तरफ रुजू करते। और दूसरी बात यह कि क्रिकेट के अलावा भी जैसे कि हमारे यहाँ पहले दंगल हुआ करता था, दंगल का तो जनाजा ही निकल गया है, दंगल कहाँ मौजूद ही नहीं यहाँ पर, दंगल का खात्मा किया गया। उससे हमारा भाईचारा बहुत कायम रहता था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, लोग आपस में जुड़ते थे प्यार मोहब्बत से। लेकिन आजकल के दौर में न ऐसा, आज तो मतलब स्पोर्ट्स का बिल्कुल ही खात्मा हो चुका है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। लोगों के तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो हॉस्पिटल होता है। अगर हॉस्पिटल देने के लिए वो तैयार नहीं तो फिर बाकी चीज़ें कहाँ से इंसान को मिल सकती है। अब यही कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके लोगों, बच्चों के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वगैरह, इनका जहन स्पोर्ट्स की तरफ खींच कर लिया जाए और बाकी जितने भी गेम्स वगैरह होती हैं डिमांड है उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ आशिक हुसैन जी, जो कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर टीम के। सर साहब, थोड़ा सा बताइए, आज का जो मैच आपका यहाँ पे हुआ था और आप उसके कप्तान थे, तो किस तरह से ये मैच आप लोगों ने खेला, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले शुक्र ऑर्गेनाइज़र का, उन्होंने अच्छी टूर्नामेंट कराई। तो आज का जो फाइनल था, हमने ये 32 टीम्स इसमें थी, तो 32 टीम से नॉकआउट सिस्टम था, तो 32 से 16 में आए, 16 में 8 में आए। फिर परसों क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हम एक दिन में जीत के, तो हम आज सेमीफाइनल हमारा डुलियो के साथ था। तो टीम पूरी जो थी पंप अप थी। तो पर आज सुबह ही हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, हमें 120 रन जो रात को दिमाग में रखे हुए थे, तो 120 हमने किया, 126 स्कोर किया।
उसके बाद हमारी टीम के बॉलरों ने बहुत अच्छा कमबैक किया, बॉलिंग की, 1-2 ओवर हमारे ख़राब हुए, लेकिन एज ए होल टीम हमने बहुत अच्छा किया। तो उस वजह से इंशाल्लाह इस वजह से हम इस वक्त जो है कप मेरे हाथ में है। जिस तरह से आप आज आए थे सुबह, तो क्या लग रहा था कि जो आपको मुकाबले में टीम थी, क्या लगता है वो आपसे मजबूत थी, आपके बराबर थी, या आपको लगता था कि इनको हम आराम से पिछाड़ पाएंगे? अदरीस भाई, लास्ट वाला सेमीफाइनल हम इनका देख के गए हुए थे। परसों जो इनका सेमीफाइनल था तो पूरी टीम ने देखा हुआ था, तो इनकी कमियां वगैरह उस पर हमने काम किया। तो इनकी जो भी कमियां थी, 1-2-3 बैट्समैन जो टॉप के थे इनके, तो हमने उनको पहले पिक किया था कि पहले उनको आउट करना है। उसमें से एक लड़का खेल गया ओपन, उसके 1-2 कैच भी हमने ड्रॉप कर दिए। तो बाकी इनकी जो बॉलिंग पे हमें पूरा पता था कि इनकी बॉलिंग कितनी है, तो 120 हमने रखा था। आपको पता है कि T10 में 100 से ऊपर स्कोर चेज़ करना बहुत मुश्किल होता है, और बॉलरों की तो धुलाई होती है। लेकिन एज ए कैप्टन जो हम मेरे बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, सब ने अच्छी बॉलिंग की, सिवाय 1-2 ओवर के अगर ख़राब भी हुए, लेकिन कमबैक किया। एक्सपीरियंस वाले लड़के हैं सारे, तो पूरी टीम मीटिंग से हम आए हुए थे इधर। आप जिस तरह से एक प्लेयर हैं इस वक्त, और यहाँ पे आपकी पूरी टीम है, जिस तरह से आपको लगता है कि आप भी यहाँ पे अभी सुन रहे थे, काफ़ी सारा टैलेंट है यहाँ के बच्चों में, लेकिन कमी किस चीज़ की आपको लगता है? सर, एज ए आई एम नॉट एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं बात नहीं करूँगा। एज ए सिंपल सा गाँव का एक क्रिकेटर होने के नाते मैं यही बात करूँगा कि गाँव में टैलेंट है, लेकिन लीडर लोग क्या बोलते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे जो गाँव को कोई नहीं देखता है। मतलब जब इनकी इलेक्शन की बारी आती है कोई और, उस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर एज ए मैं एक सिविलियन से बात करूँ, यहाँ के लोगों से आप बात करोगे तो 2 ही जगह है, एक दशनान में आप घटियाल देखोगे और कुल्हाड़ में ये ग्राउंड देखोगे। लेकिन यही बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं अब कहाँ खेलेंगे? आप भी आते रहते हो पूरे, कि एक के पीछे एक, अगर किसी ने कुछ कारनामा किया तो उसको दाद नहीं देते हैं, बल्कि उसके पीछे यहाँ के मतलब हम सारे लोग रहते हैं। तो क्रिकेट यहाँ अभी 1-2 साल से और ज़िंदा हुई, नहीं तो यह क्रिकेट पूरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन यही चीज़ है, ग्राउंड की कमी है, लोगों को ग्राउंड नहीं है, बच्चों को ग्राउंड नहीं है। और आपको पता है उसके बाद हम स्कूलिंग यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है गाँव में, गवर्नमेंट स्कूल हैं। और आपको पता लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा वो भारी हुआ, लेकिन स्कूलिंग में आप अगर स्कूल में देखोगे तो जिस तर्ज की पढ़ाई, हमने भी कोई एकेडमीज़ में नहीं पढ़ा है, हमने गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ा हुआ है, तो उस तर्ज की पढ़ाई आजकल के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है। लास्ट टाइम मतलब जैसे हम फिर सिटी में रह के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ज़्यादा वो करते हैं। उसके बाद मेरा बच्चा है आर्मी ने, जो हम इनसे बात कर रहे थे, सद्भावना के तहत आर्मी की बहुत ज़्यादा स्कीमें आती हैं, जिसमें गांव वाले लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आर्मी की तरफ से लड़कों का 2 महीने पहले एक टेस्ट हुआ था, बहुत सारे लड़के जिनका AGPS पहलगाम में सिलेक्शन हुई। आर्मी का योगदान रहता है, लेकिन आर्मी भी मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आर्मी भी ज़्यादा सिटी पे ही काम करती है। ठीक है, बच्चे नशा की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि उनसे दूर रहे उन चीज़ों से, क्योंकि वही ज़िंदगी ख़राब कर देती है इंसान की। एज ए क्रिकेटर हम यही बात बोलेंगे, आप अगर वो चीज़ें करते हो, गेम ज़्यादा खेलते हो, तो आओ, स्टेडियम है डोडा में, बाकी चीज़ें हैं, उसमें टाइम निकालो। लेकिन यही है कि फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों के पास। जब हम क्रिकेट खेलते थे, हम बच्चे थे, तो हमने खेतों में ही क्रिकेट खेला है। अभी 4-5-6 साल से डोडा स्टेडियम में थोड़ा बड़े, थोड़ा सीखा, तो मगर क्रिकेट का तो सत्यानाश है हमारी साइड।